एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस जो आपका सर्टिफिकेट था उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें जो है बहुत सारे बच्चों की जो थी क्वेरी आई थी। उसमें आप लोगों ने पूछा था कि सर मेरा जो ईडब्ल्यूएस है वो आपका 2017-18 का है, एनटीपीसी में चल जाएगा क्या नहीं, ठीक है। और किसी बच्चों ने ये भी कहा था कि आपका ग्रुप डी में मेरा 18-19 का है, 17-18 का है। इस तरीके की उनकी प्रॉब्लम थी। तो ये है कि बच्चों के पास जो है 17-18 का नहीं है और 19-20 का भी नहीं है बहुत से बच्चों के पास, और जिनके पास है उनको तो खैर फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो रेलवे है दोस्तों, रेलवे जो है ना, रेलवे वो इस मायने में काफ़ी सपोर्टिव है। सपोर्टिव कहने का मतलब है वो कभी भी आपको सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको कभी नहीं निकालेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले ही एग्ज़ाम को 3 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2019 की वैकेंसी थी और अब तक इसका जो है आपका एग्ज़ाम हुआ है केवल CBT 1 हुआ है एनटीपीसी का। ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम का पता नहीं है कब से होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको इसलिए परेशान नहीं होना है ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है 3 साल का जो गैप है और इस वजह से जो रेलवे है वो कहीं ना कहीं इस वजह से कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। तो पर लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। जिन बच्चों का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में आपका CBT जो ईडब्ल्यूएस में RRB एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस में, उनको घबराने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है। पहली बात तो अब यहाँ पे जो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे पास 2019 का नहीं है, 2017-18 का नहीं है और 2019-20 18-19 का भी नहीं है, और मेरे पास 20-21 का है या करंट फाइनेंशियल ईयर का है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको इसका सॉल्यूशन क्या करना है, आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, जब आप डीवी में जाओगे, ठीक। उस एफिडेविट में आपको लिख देना है कि हमारी ये प्रॉब्लम थी और उस समय हम बनवा नहीं सके। वैसे आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रेलवे मान जाएगा, ऐसे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। एक तो ये आपका जो है यहाँ पे रखा गया है। दूसरी, अभी जो ये मुद्दे उठ रहे हैं, आपकी कमेटी बनी है आपकी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट के लिए, एनटीपीसी की बनी है कमेटी, और आपका CBT 2 जो है आपका ग्रुप डी में नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक आपकी आपकी कमेटी बनी है, ठीक है, 6 मेंबर्स की। अभी रिसेंटली जो आपके रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने ये इसकी घोषणा करी थी, क्योंकि प्रोटेस्ट, बिहार प्रोटेस्ट के बाद। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जो अभी उसमें आप लोग ग्रेवियंस डालते हैं, आप लोग एक ईमेल आईडी आपको दी जाएगी, उसमें नोटिफिकेशन में दी जाएगी, उसमें आप लोग अपनी एक क्वेरी रख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की। उसमें आप लोग जाके क्वेरी कर सकते हैं अपनी ईडब्ल्यूएस की, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जो आप जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं सभी, मैं उनसे कहना चाहूँगा आप लोग इस क्वेरी को भी वहाँ पे डाल दीजिए कि यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है इसको भी यहाँ पे आप लोग सही कर दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो सकता है, बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है, रेलवे में तो नहीं है। हाँ, अब जो एग्ज़ाम आएंगे, अब जो एग्ज़ाम आप लोग आएंगे, मैं आपको बताने चाहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम आपके आते हैं अब, उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए अभी लेखपाल का एग्ज़ाम आया है, ठीक है। लेखपाल की आपकी वैकेंसी आई, यूपी के लिए बता रहा हूँ मैं। तो यूपी वालों के लिए जिनका भी ईडब्ल्यूएस अब का है, मतलब जो इसकी लास्ट डेट है 28, आपकी 28 शायद जनवरी है इसकी लास्ट डेट। तो 28 जनवरी तक का आपके पास जो होना चाहिए ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, यानी कि 2000 कब का होना चाहिए, 2022 का आपका ये होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है उसका आपका होना चाहिए, जो उसकी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मान्य होगा, ठीक है, वो वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब भी आपकी वैकेंसी कोई भी आए, अब आपको ईडब्ल्यूएस जरूर बनवा लेना है, ठीक है, आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और रेलवे वाले बच्चे बिल्कुल मत घबराना, मैंने यहाँ पे इस वीडियो में सारी जो डाउट है यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का भी बच्चों चल जाएगा। क्यों चलेगा, इसका रीज़न सबसे बड़ा बात तो ये है, 3 साल हो गए रेलवे की वैकेंसीज को, और रेलवे इस मामले में काफ़ी सपोर्टिव है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका खैर ये ईडब्ल्यूएस तो पहली बार आपका इंक्लूड हुआ है। ओबीसी का जो प्रॉब्लम हो गया था, तो ओबीसी का भी कुछ यही रहता है सीन, तो उनका जो था उनका क्लियर इस तरीके से हो गया था, कोई घबराने वाली बात नहीं थी। उनका भी ओबीसी का एक बच्चे का जो था वो जो था उनका करंट ईयर का नहीं मांग रहे थे, पहले पुराना वाला मांग रहे थे, पर उन्होंने करंट ईयर का दिया, उनका ओबीसी के थ्रू आपका हो गया था और उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। अभी उनका मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग घबराइएगा मत, अपनी तैयारी पे फोकस रखो। जिनका सिलेक्शन हो गया है, आपका CBT 1 में हुआ था, वो तो बच्चे तैयारी रहें, ठीक है।
तो वहाँ पे आपका जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। और जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, उनका अभी रिवाइज़ रिज़ल्ट आ जाएगा, उनका भी हो जाएगा, तो फिर ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो रिवाइज़ रिज़ल्ट आएगा जिनका उसमें जिनके बच्चों को होगा, उनको जहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ हो गया है, ठीक है, कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ रहेगा। तो मेहनत ज़रूर करिए और आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो ज़रूर लगाइए, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस तरह की और वीडियोस पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।